अब आपको यह समझना चाहिए कि कैसे जाकिर नाइक जैसे लोगों की जहरीली सलाह पर काम न सिर्फ भारत में शुरू हो गया है बल्कि विदेशों में भी शुरू हो चुका है। आज आपको एक ताजा सबूत मैं देना चाहता हूं, और यह सबूत है वो घटना जो यूएई में पिछले 10 साल से रह रहे एक भारतीय अखिलेश पांडे के साथ हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर अखिलेश पांडे को पिछले साल अक्टूबर में इसी खाड़ी देश में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 15 साल की कैद। उन पर यूएई और वहां के धर्म इस्लाम के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा अखिलेश पर 500,000 दिरहम यानी करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 15 साल की कैद। यूएई में अखिलेश पांडे की पत्नी अंकिता अपनी 2 साल की बच्ची के साथ इंसाफ मांग रही हैं। पिछले दिनों यह बच्ची बीमार हो गई थी और इसके इलाज में भी बहुत मुश्किल आई क्योंकि परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य इस समय जेल में है। अखिलेश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस खबर को सुनने के बाद गोरखपुर में रह रहे उनके माता पिता भी बहुत परेशान हैं। पहले आप अंकिता की यह बात सुन लीजिए, अखिलेश की जो पत्नी है, और फिर हम आगे की खबर आपको बताएंगे। इन्होंने भी अखिलेश के खिलाफ ये कंप्लेन करी है। वो चारों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उसमें से कोई भी यूएई का नेशनल नहीं है, लोकल नहीं है। पर इन चारों ने मेरे हस्बैंड को एक प्लान बना के ट्रैप करा और ये सारे झूठे इल्जाम लगाए उनके ऊपर। और ये जिसने कंप्लेन करी है उसके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था। उसने सिर्फ अपने साथ 3 विटनेस खड़ा कर लिए थे। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं करा है। जिन लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाया है वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और कंपनी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग इन द कंपनी। इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी से और मिस्टर एस जयशंकर से, कि हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करें। और प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करवाएं ताकि हम लोग इंडिया में जाके वी विल स्टे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। लास्ट 9 मंथ से मैं और मेरी बेटी वी डोंट इवन हैव मनी टू ईट प्रॉपरली, दोनों टाइम का खाना हम लोग खा सकें। वो अभी बहुत बीमार थी, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा सकूँ। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स और एनीवन ओवर हियर। और मुझे ये भी पता है कि इस यूएई के जो लॉज हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो जो सही रहता है उसके साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूएई गवर्नमेंट भी मुझे इंसाफ देगी और मेरे हस्बैंड को इस कंट्री से डिपोर्ट करेगी ताकि मैं मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी इंडिया में जाके हम लोग साथ में रहें। यूएई में 30 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और यूएई और भारत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। हमें यूएई की जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है। हमें यूएई की सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देगी। और हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि यूएई में किसी तरह का किसी पर कोई अत्याचार होता है, लेकिन जिस तरीके से इस भारतीय को जेल में डाल दिया गया है, यूएई की सरकार को उसके बारे में जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। अंकिता की इस बात को समझिए। उनके पति पर जिन लोगों ने इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया है वो चारों एक ही धर्म के हैं। अंकिता चाहकर भी उनके नाम ले नहीं सकती। आपने यहां नोट किया होगा, नाम नहीं ले सकती। लेकिन हम आपको उनके नाम बता देते हैं क्योंकि हम तो भारत में हैं, हम यूएई में नहीं हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। अंकिता उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि अंकिता को जान के लाले पड़ जाएंगे अगर नाम ले लिया तो। इन लोगों के नाम है अब्दुल मुनीम, जो कि सूडान का नागरिक है। सोचिए, सूडान का नागरिक। इनमें पाकिस्तानी नागरिक माजिद राणा राउफ है और 2 भारत के ही नागरिक हैं जिनके नाम है मोहम्मद हुसैन खान और मोहम्मदुल्ला शेख। ये भारत के लोग हैं। 4 लोग हैं। अंकिता ने कहा इन चारों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। सूडान के नागरिक अब्दुल मुनीम ने अखिलेश पर यूएई और इस्लाम धर्म के अपमान का आरोप लगाया और गवाही में इन 3 लोगों को खड़ा कर दिया। अखिलेश ने बार बार यह कहा कि उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाए जहां यह घटना हुई है, लेकिन ऐसे सबूतों की जगह इन चारों लोगों की गवाही को ही सच मानकर अखिलेश को जेल भेज दिया गया। और इस तरह से
4 लोगों के सुने सुनाए आरोप के आधार पर यह मान लिया गया कि अखिलेश पांडे ने यूएई और इस्लाम का अपमान किया है। जाकिर नाइक भी तो यही कह रहा था। जाकिर नाइक जैसा जहरीला आदमी इन्हीं लोगों के भरोसे नफरत का डेटा बैंक तैयार करने की बात करता है। यानी गैर मुसलमानों की जो लिस्ट तैयार करने की बात आपने अभी सुनी, वो इन लोगों तक बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ ये है कि ऐसे लोग जिहाद का सच कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। इस खबर से जुड़ी एक और जानकारी हमारे पास है। यूएई के आबू धाबी फेडरल कोर्ट ने अखिलेश को जो सजा सुनाई थी, उसके खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी अब अपील दाखिल कर दी गई है। इस मामले में अगले कुछ दिनों में फैसला भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच यूएई में भारतीय दूतावास लगातार अखिलेश पांडे के परिवार से संपर्क में है और हम उम्मीद करते हैं कि इस भारतीय परिवार को वहां न्याय जरूर मिलेगा और कहीं से नहीं तो यूएई की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जरूर न्याय करेगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.